काली बहू के घर अचार बनाने आई दुर्गा। मेघा अपनी सास कमला के सामने जैसे ही खाने की थाली परोसती है तो कमला कुड़कुड़ाती हुई कहती है, क्यों रे मेरी काली बहू, आंखें बंद करके थाली में खाना डाला था जो रोटी के साथ सब्जी के बजाय नमक भर दिया है। माँ जी, रसोई में एक भी साग सब्जी नहीं है। जो 2-4 आलू थे वो कल रात बना दिया था। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस मनहूस के कदम मेरे घर में क्या पड़े। मेरे घर आंगन की खुशियाँ खाक हो गई और अब ये नौबत आ गई है कि नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही है। अरे भगवान, कभी तो बेचारी बहू पर तरस खाया करो। अरे हर बात में क्यों इसे कोसती रहती हो। अपनी बहू के प्रति कमला की इस कड़वाहट का कारण मेघा का काला रंग था, जिस कारण कमला ने कभी भी मेघा के मन में झांका ही नहीं। बस हर दम उसके काले रंग को लेकर उसे कोसती रहती थी। मेघा मन की बहुत साफ थी, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सह रही थी। मेघा माँ दुर्गा के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कुछ महीनों पहले तक गिरधारी खेती करता था, मगर ढलते उम्र के साथ गिरधारी बीमार रहने लगा। ऐसे में गोपाल घर चलाने के लिए ईंट की भट्टी में भरी गर्मी में ईंट ढोता रहता था। मगर एक रोज ईंट ढोते वक्त ईंट की भारी गठरी उसके पैर पर गिर गई। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? कमला काकी, इसके पैर पर ईंट की गठरी गिर गई है। पाँव जख्मी हो गया है। डॉक्टर ने 1 महीने तक आराम करने को कहा है। मैं चलता हूँ। ये सुनकर मेघा का मन बड़ी उलझन में फंस गया था। जब तक गोपाल जी ठीक नहीं होते मुझे कुछ करना होगा, वरना घर में दाने दाने पर आफत छा जाएगी। इसी सोच के साथ अगले दिन मेघा भूखी प्यासी कड़ी धूप में काम ढूंढने निकल गई, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। बस एक यही घर बच गया है। मेघा दरवाजा खटखटाती है, तभी एक अमीर औरत बाहर आती है। मालकिन, मुझ गरीब को कुछ काम दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज का ही काम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी काम वाली बाई आज छुट्टी पर है। मेघा जल्दी से बर्तन और पूरे घर की सफाई करती है। बदले में राजरानी उसे 50 रुपए पकड़ाकर जाने को कह देती है, जिससे मेघा थोड़ा आटा खरीदने के बाद सब्जी खरीदने बाजार की ओर बढ़ती है। सारी सब्जियाँ कितनी महंगी है और मेरे पास बस 10 रुपए हैं। अचार ले लो, अचार, खट्टे मीठे अचार, 10 रुपए में 1 पाव अचार। ये सुनकर मेघा का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो जल्दी से वहाँ आती है। अम्मा 10 का अचार देना। ये लो बेटी। देखते ही देखते उस बूढ़ी अम्मा के अचार खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और मेघा घर लौटकर गोपाल से कहती है, गोपाल, आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी अम्मा को अचार बेचते हुए देखा। उनके अचार की बिक्री बहुत है। मैं सोच रही हूँ अचार बनाकर बेचूं। उससे जो 2 पैसे आएंगे उससे घर चल जाएगा। ख्याल तो अच्छा है, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? सोच रही हूँ राम भैया के बागान से कच्ची कैरी और कटहल ले आऊं और अचार के मसाले बनिए से उधार ले लूं और अचार बेचकर उधार चुकता कर दूंगी। अगले दिन मेघा जब राम के घर गई तो उसने केरी देने से मना कर दिया और बनिए ने भी उधार देने से साफ मना कर दिया। मेघा रोते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गई। हे माँ दुर्गा, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास एक पाई नहीं। ऐसे में मुझ गरीब बहू का अचार व्यापार का सपना कैसे पूरा होगा? इतने में मेघा की नजर पास में बेहोश पड़ी औरत पर गड़ जाती है। अरे ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जो कल बाजार में अचार बेच रही थी। जैसे तैसे मेघा उस बूढ़ी अम्मा को पीठ पर लाद कर घर ले आई और कुछ देर बाद उसे होश आया। अम्मा, आप ठीक है? क्या बताऊं बेटी, मेरा घर बार सब छूट गया। कल रात मेरे गांव में बहुत तेज भूकंप आया, सभी घर ढह गए। तूने मेरी जान बचाई। दुर्गा माँ तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब मैं चलती हूँ। अम्मा, बिना ठिकाने के आप रहेंगी कहाँ? यही ठहर जाइए। मेघा ने बूढ़ी अम्मा को रोक लिया और एक ही दिन में दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और मेघा ने अचार बनाने की बात बूढ़ी अम्मा के सामने रखी। बेटी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इससे अचार का सामान ले आ। फिर मेघा बाजार से अचार बनाने के लिए कच्ची कैरी, कटहल, गाजर, नींबू, तेल, मसाले ले आई और माँ दुर्गा का नाम लेकर उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। तभी बातों ही बातों में मेघा ने पूछा, अरे अम्मा, अब तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो मेरा नाम भवानी है, मगर लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं। उसमें से मेरा एक नाम दुर्गा भी है।
बूढ़ी अम्मा की इन बातों ने मेघा को सोच में डाल दिया। अगले दिन मेघा बूढ़ी अम्मा के साथ अचार बेचने बाजार जा रही थी। तभी माँ दुर्गा का मंदिर देखकर वो ऊपर आती है। हे माँ दुर्गा, आपकी दया बड़ी है। अपनी नजर अपने इस भक्त पर बनाए रखना ताकि मेरे सारे अचार बिक जाए। अम्मा, ये अम्मा कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ बेटी। अचानक बूढ़ी अम्मा को माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर से निकलता देखकर मेघा ने कहा, अरे अम्मा, अभी कुछ देर पहले तक तो आप बाहर थी। मगर तुमने मुझे पुकारा इसलिए मुझे आना पड़ा। बेटी चलो अब चलते हैं। फिर मेघा बनाए हुए अचार की बरनी लेकर बाजार आ गई, जहाँ बड़ी भीड़ अचार की अद्भुत खुशबू से वहाँ खींची चली आई। अरे ओ अचार वाली, जरा जल्दी से आधी किलो ये नींबू का अचार और आधी किलो आम का अचार बांध दो। मेरी बहू पेट से है, तुम्हारे बनाए खट्टे मीठे अचार खाएगी तो खुशी से भर जाएगी। थोड़ी देर में मेघा के सारे अचार बिक जाते हैं और बरनी खाली हो जाती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। मेघा बूढ़ी अम्मा के साथ ऐसे ही हर दिन अचार बनाकर उन्हें बाजार में बेचती रहती थी। धीरे धीरे मेघा के स्वादिष्ट अचार बाजार में छा जाते हैं और उसे खूब आमदनी होने लगती है, जिससे मेघा के घर में घिरी गरीबी मिट जाती है और वो कहती है, सचमुच बूढ़ी अम्मा, आपके साथ के बिना मेरे अचार का व्यापार इतना नहीं फैलता। तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं किया, सब दुर्गा माँ ने किया है। मेरी मानो तो तुम माँ दुर्गा के नाम से मंदिर में भंडारा कराओ और भूखों को खाना खिलाओ। माँ इससे प्रसन्न होती है। आहा, ये बुढ़िया बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद ही माँ दुर्गा हो। सुन, मेरी काली बहू को कोई जरूरत नहीं है भूखे भिखारियों को खाना खिलाने की। कल जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। माँ दुर्गा कौन सा कुछ देखने आ रही है। मैं तुझे कह देती हूँ, अगर तूने एक भी पैसे खर्च किए तो मैं तुझे अपने घर से घसीटकर बाहर निकाल दूंगी। फिर अपने मायके जाकर करते रहना अपनी मनमर्जी। और इस बुढ़िया को बोल अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेने को, क्योंकि मैं अब अपने घर में इस बुढ़िया का बोझ और नहीं झेल सकती। बड़ी आई माँ दुर्गा की भक्त ढोंगी कहीं की। कमला के लुचपन के कारण मेघा बंदिश में पड़ गई और रात भर माँ दुर्गा की प्रतिमा पर सर रखकर फूट फूट कर रोती रही। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर से गायब है। अम्मा, अम्मा कहाँ है आप? लगता है माँ जी की बातों के कारण अम्मा चली गई। 1 महीने के भीतर मेघा का बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ा लगाव बन गया था। इसलिए अम्मा के जाने के बाद मेघा का मन टूट गया और अपनी सास के खिलाफ जाकर मेघा ने मंदिर में भंडारा करवाया और भिखारियों को खाना खिलाया। इतने में उसकी खड़ूस सास कमला डंडा लिए अपनी बहू को मंदिर में ही मारने पीटने लगती है। माँ जी मुझे मत मारिए, मैंने किया क्या है? काली कलूटी, इतना सब करने के बाद पूछती है किया क्या है? क्यों नहीं कोयला खदान? मेरे मना करने पर तूने क्यों खर्चे पैसे? अचार बेचकर 4 पैसे क्या कमा लिया, अपनी मन की चला रही है। हे माँ दुर्गा मुझे बचाओ। अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से वही बूढ़ी अम्मा निकलकर लाठी रोककर माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। कमला, तुमने मेरी भक्त को नहीं बल्कि मेरी आँख को छुआ है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत तय है। माँ दुर्गा का रौद्र रूप देखकर कमला डर से भरकर अपनी गलती मानकर गिड़गिड़ाने लगती है। माँ दुर्गा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मेरे घर में अचार बनाने आई बूढ़ी अम्मा माँ दुर्गा है। अब से मैं अपनी बहू पर अत्याचार नहीं करूँगी। मेघा, उस रोज जब तुम बाजार में मुझसे अचार खरीदने आई थी, उसी पल मैंने तुम्हारे मन में झांक लिया था। तुम्हारे दिल में माँ दुर्गा की भक्ति भाव देखकर मैं आनंद से भरकर अचार बनाने तुम्हारे घर आ गई। जाओ और अपने अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा को आशीर्वाद देकर आखिर में माँ दुर्गा ओझल हो जाती है और मेघा ने माँ दुर्गा के नाम से थोक अचार का बड़ा दुकान खोल लिया था। उस रोज के बाद से कमला ने अपनी बहू को उसके काले रंग के लिए कोसना और ताने देना छोड़ दिया था। टोनपुर के गांव में दिव्या और सुनील रहते थे। वो दोनों काफी करीब थे। सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। दिव्या, आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल तो पक्का मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। जी। मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छा पति नहीं बन सका। आप मुझसे माफी मत मांगिए। हमारे ऊपर जब उस ऊपर वाले को रहम आएगा तो वो हमारी सारी परेशानियां उड़न छू कर देगा। दोनों पति पत्नी अपने हालातों के आगे बेबस थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि तभी
एक दिन दिव्या खाना बनाते बनाते ही गिर गई। दिव्या, दिव्या तुम्हें क्या हुआ? दिव्या! सुनील ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। तब उसने आंखें खोली। अरे तुम्हें क्या हो गया था? अचानक ही मुझे जोर का चक्कर आया। मेरा सर भारी हो रहा है, जी भी मिचला रहा है। तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनील दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि दिव्या गर्भवती थी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। आखिर शादी के इतने साल बाद उन्हें औलाद का सुख मिलने वाला था। ऐसे ही समय बीत गया और दिव्या ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बेटियों को जन्म दिया। उन तीनों का ही रंग बिल्कुल काला था। हे भगवान, औलाद भी दी तो वो भी बेटियां। अरे इससे अच्छा तो हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद ही रह जाते। ये तुम क्या कह रही हो? ये तीनों ही भगवान की तरह से हम दोनों के लिए आशीर्वाद हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इतने तो गरीब हैं, ऊपर से बेटियां। कल को ये यूं ही बड़ी हो जाएंगी और फिर इनकी शादी और दहेज की चिंता। ऊपर से जरा इनका रंग देखो, इनसे कौन शादी करेगा? घबराओ मत, सब कुछ ठीक ही होगा। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से सुनील ने अपने काम में दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो समय पर अपनी बेटियों की शादी करा सके। इसी तरह देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गईं और सुनील ने लड़के देखकर तीनों बहनों की एक ही घर में शादी करा दी। सुनो तुम तीनों, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो जरा ठीक से करना और खीर जरूर बनाना। हाँ भाभी जी, और कोशिश करना कि खीर का रंग सफेद ही रहे, कहीं आप उसे अपनी ही तरह काली ना कर दो। ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी से इस तरह से बात करते हैं? ठीक ही तो बोल रही है। अरे ये तीनों ही इतनी काली कलूटी हैं कि ये न जाने किस चीज को काला कर दें। बस भी करो तुम दोनों। बहुओं, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करो। जी ससुर जी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। पूजा, मोना और प्रिया तीनों ही रसोई में खाना बनाने चली गईं। विवेक को उनका साथ देते देख कोकिला को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें सबक सिखाने को सोचा। थोड़ी देर बाद तीनों काली बहुएं खाना बनाकर बाहर आईं। सभी टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हाथी का बच्चा ही बनाने लग गई थी? इतनी देर कैसे लग गई? वो सासू माँ, चल चल अब मुझे अपनी राम कथा मत सुना, जल्दी से खाना दे। तीनों बहुओं ने खाना परोसा। खाना तो अच्छा बना था, लेकिन सिर्फ उनके ससुर ने ही उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की। तभी प्रिया का पति बोलता है, हाँ, खाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की इसे बनाकर खिलाती तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता। ये कही ना तूने बिल्कुल सही बात। तुम लोग अब बस भी करो। अब ये तीनों ही हमारे घर की बहुएं हैं और तुम्हारी पत्नियां, समझे? विवेक एक बहुत ही समझदार आदमी था। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ अपनी बहुओं को तंग नहीं करता था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन घर वालों का अत्याचार उन पर से कम नहीं हो रहा था। एक दिन मोना से किचन में खाना बनाते वक्त एक बर्तन टूट गया। ये तुमने किया? माँ, ये गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तैयार हो जाओ। अपने पति विवेक की गैर मौजूदगी में कोकिला ने अपनी तीनों बहुओं को बहुत मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मायके भी नहीं जा सकते हैं। चलती चलो, कहीं तो ये कदम ले ही जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क पर दोपहरी में एक औरत 2 ईंटें खड़ी करके उन पर अपना खाना बनाती हुई दिखाई दी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे खाना भी नहीं पकाया जा रहा था और फिर वो अचानक से ही बेहोश हो गई। अरे लगता है कि वो बीमार हैं। चलो बहनों, इनकी मदद करते हैं। वो तीनों उसके पास गईं और उसे जगाने लगी। पूजा और प्रिया उसके हाथ पांव मसल रही थी, तो वहीं मोना उसके लिए खाना बना रही थी। कुछ देर के बाद उस बुढ़िया को होश आया। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। जिस जगह मेरे साये ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, वहाँ पर तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था काकी। मुझे तुम तीनों ही कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? हाँ काकी, वो। उन तीनों ने उस बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज है। बुढ़िया ने एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने उन तीनों पर फूंक मारी, वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो गई। अरे वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ?
बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। बुढ़िया ने फिर ऐसे ही किया और उन तीनों को एक एक अनमोल शक्ति से नवाज दिया। शक्तियां पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई और वापस अपने घर लौट गई। उनकी सास अपनी गोरी बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन्हें घर में वापस रख लिया। ये काले कोयले अचानक ही हीरे कैसे बन गए? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। वो तीनों बहनें अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी शक्तियों को आजमा कर देखने लगी। मैं चाहूँ तो पर्वत भी उठा सकती हूँ और मैं तो अपने हाथ से कितना भी सोना और पैसा निकाल सकती हूँ। और मैं भी क्या किसी से कम हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भविष्य यूं देख सकती हूँ। उन तीनों की ये सारी बातें कोकिला ने सुन ली। ओ, तो ये माजरा है, अब आएगा मजा। बहुओं, जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग अपने जादू। माँ, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ बिल्कुल। अरे पगलियो, तुम्हें तो प्रकृति ने अमीर किया है, तो अब तुम अपने ससुराल को भी अमीर कर दो। कोकिला ने अपनी बहुओं को खूब चढ़ा दिया। उसकी बातें सुनकर उन तीनों के मन में भी लालच आ गया और वो तीनों ही गलत काम करने लगी, जैसे जबरदस्ती पैसे और सोना निकालना, किसी को भी अपनी शक्तियों से डराकर भगा देना, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन तीनों बहुएं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। आज तो मैंने 10,000 की ड्रेस खरीदी है। वो ऐसे बातें करती हुई आ ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक लाचार औरत पर पड़ी, जिसके तन पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे और वो बेचारी भीख मांग रही थी। उसे देखकर तीनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुदरत ने हमें इतना कुछ तोहफे में दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? सही कहा, हम तो सिर्फ अपना सोच रहे थे। मैं हमारा भविष्य देख पा रही हूँ। अगर हम इन शक्तियों से दूसरों की mदद ना कर सके तो ये शक्तियाँ हमसे ले ली जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो कभी भी उन शक्तियों का इस्तेमाल बिना वजह नहीं करेंगी। उन तीनों ने उस बूढ़ी औरत की सभी तरह से मदद की और अपने घर जाकर अपनी सास को भी इस बारे में समझाया। कोकिला को भी उन तीनों की बात समझ आ गई और फिर वो सभी खुशी खुशी रहे।